This video is very unscripted. Means मेरा दोस्त एक था जो शांत हो गया. His name was Tushar Verma, and I don't know what I'm feeling today, but he was very fun-loving person. He was very nice person, and we can't expect this. Means this video I'm making because I just want to be thankful of him that he went in my life, and it just he just make my life best, and we together created uh, a lot of memories. So from now onwards I will be talking in Hindi. Yeah. So मेरा दोस्त तुषार है. तुषार मीन्स हम लोग ऐसे कोई स्कूल के फ्रेंड्स नहीं थे या फिर बहुत कोई ऐसे दोस्ती नहीं थी बचपन से, बट he just came in my life in my 11th class or 10th class. No, 11th class. That day I think it was children's day, right? So हम लोग हम केमिस्ट्री क्लास में थे. हम केमिस्ट्री कोचिंग में मिले थे एक्चुअली. सो वो बहुत ही मीन्स मस्तीखोर आदमी था. आप मस्तीखोर जानते हो और मैं भी मस्तीखोर आदमी हूँ, तो हम लोगों की वाइब तब से मैच हो गई थी. तो जब वाइब मैच हो गई, सो हम लोग साथ रहने लग गए धीरे 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 धीरे. एंड साथ रहने लग गए. फिर मेरा बर्थडे आया एक दिन. सो मैंने उसको बुलाया मेरे बर्थडे पे. तो बर्थडे इट वाज वेरी नाइस. लाइक आई हैव सेलिब्रेटेड माय बर्थडे इन वेरी ह्यूज वे. मीन सुंदरकांड वगैरह था और नाइट आउट भी था, घर में समोसे वगैरह सब कुछ था, खाना वाना सब कुछ था. सो इट वाज अ वेरी गुड दैट डे. वो रुका मेरे घर, मेरे और भी दोस्त रुके. और तब से मेरे घर वालों की और उसके बीच में केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी हो गई थी. मीन्स लेट मी शो हिज फोटो. वी आर टुगेदर. या. सो ये सब था. अभी सब कुछ अच्छा जा रहा था. फिर हम लोग की 11th निकली. हम लोग मतलब उसका तो ऐसा था कि भाई मतलब घर पे रिश्ते रिश्ते थे. जैसे मम्मी पापा से तो बिल्कुल चहेता, जिसके कोई बोलते ना चहेता. मतलब मैं उसको बड़ा भाई समझने लग गया था. मेरे में मतलब बहुत लक्की समझता था अपने आप को कि यार मेरी लाइफ में वो आया. और आज भी अपनी लाइफ में मैं अपने आप को बिल्कुल लक्की समझता हूँ कि यार वो अपनी मेरी लाइफ में आया. सो आई एम नॉट गोना एडिट दिस वीडियो. दिस इज जस्ट अनस्क्रिप्टेड वीडियो एंड आई डोंट वांट दैट. And at the last I have created a, what you say, a shairi or kavita for him. So I will tell you that also. So अभी हम लोग घूमते थे फिरते थे. रात को जैसे वो आता था, मम्मी जैसे कुछ समोसा बनाई, मैं मम्मी को बनाने का बहुत शौक था, खाना पीना और ये सब वगैरह. तो उसको उसकी पता नहीं लाइफ में क्या था, मतलब वो बहुत इस चीज में तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी. वो फोन लगाता था, हाँ भाई क्या है क्या है. मैं बोलता अरे यार आज तो मम्मी ने ये बनाया ये बनाया ये बनाया. तो मतलब वो आ ही जाता था, पहुंच ही जाता था कैसे भी करके. उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, उसकी किस्मत में लिखा था. और बहुत प्यार से मतलब एक थाली में खाता था, ये सब कुछ करता था. और जैसे मैं सो रहा हूँ कभी, एग्जाम्पल सो रहा हूँ तो लात मार के उठा देगा. मम्मी बस मतलब वो बोलते हैं ना जो दोस्त होते हैं आपकी, जो आपके घर से फ्रिज में से बॉटल मटके से पानी लेके आ जाते हैं और खुद पी लेते हैं. उसकी मम्मी आई एक दिन, मुझे याद था. मैंने पानी नहीं पिलाया, मैं भूल गया था थोड़ा. मतलब मैं थोड़ा ऐसे ही अजीब सा इंसान हूँ, भुलक्कड़ हूँ या आपके दो गैर जिम्मेदार आदमी थोड़ा बहुत. वो उसने अपनी मम्मी को मेरे घर में से खुद हाथ पानी पिलाया. सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैड. सो ये सब हुआ. तो उसकी लाइफ में एम था, मतलब लाइफ, उसकी लाइफ बस ऐसी थी कि उसको जाना है आर्म फोर्सेस में, उसको आर्मी में जाना है, उसको आर्मी में जाना बजाना. उसकी लाइफ में एक ही मकसद था. इतना मस्ती मजाक, इतना फन लविंग गाय था जिसकी कोई हद ही नहीं भाई, बिल्कुल ही मतलब आप बोल ही नहीं सकते. सो ये सब चीजें थी. तो
हम लोग भी बिल्कुल फ्रेंड्स ही थे, बढ़िया, गुड। वन सेकेंड। सो ये सब हुआ। आज अब मतलब उसका 12th में मैंने तो एडमिशन ले लिया था, मैंने इंजीनियरिंग एडमिशन ले लिया, अभी मेरे सेकेंड ईयर है करंटली। और उसने ड्रॉप ले लिया था क्योंकि उसको आर्मी नेवी में जाना था, उसको इंजीनियरिंग करनी थी, उसका मकसद शुरू से ही था। सो ऐसा हुआ कि उसका कितनी बार वो ऐसा रह गया, 0.02% 0.02 मार्क्स या ऐसा कुछ से रह गया। कितनी बार ऐसा रहा कि उसको उसका बस हो जाता, बट थोड़े से रह जाता ना, जो आप दुख समझते हो ना, थोड़े से का। तो उसकी बस इच्छा यही थी, उसके माँ बाप को उसको उसको वो दिखाना है। हाँ, मतलब वो अलग ही इंसान था। मेरी लाइफ में कोई नहीं, मेरी लाइफ में मेरे परिवार में सब इंजीनियर है, सब सब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड, सब अच्छे हैं। बट मेरी लाइफ में कोई भी दूर दूर तक, मेरे परिवार में कोई भी दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है जो आर्मी में हो या नेवी में हो। आई वॉन्ट दैट कि यार ये सक्सेसफुल हो। मेरी दीदी मतलब इतना प्रेम रखता था ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब मेरी बहन की शादी, मैंने बोला कि यार अभी पैसे नहीं है, अब थोड़ा टाइम करना पड़ेगा, काम करें। उसने बोला अरे भाई शादी करवाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ऐसी सब कुछ थी उसके। उसने ये सब भी हो रहा था साथ के साथ। तो उसने एग्जाम दिया किसका, अपना एयरफोर्स का। आई डोंट नो द एग्जैक्ट thing, but he gave the exam of Air Force. So in that he got selected in the written exam. So after that उसका वो था इंटरव्यू और फिजिकल, इट वाज ऑन सिमिलर दैट डे। सो वो था 25, या टुडे इज 25 राइट, 26, 26। सो आज 26 थी और 25 को उसका एग्ज़ाम था। 26 को एग्ज़ाम था, तो उसका फ़ोन आया भाई, मतलब मैं भूल भी गया था एक्चुअली। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, या फिर थोड़ा गैर ज़िम्मेदार आप कह सकते हो उस चीज़ को। मैं वो था यार, उस उससे मेरी थोड़ी लड़ाई-भिड़ाई भी हो गई थी एक्चुअली, थोड़ी बात से। मैंने उसको बुला लिया घर पे, मैं किसी और के साथ घूमने निकल गया, तो उसको 2-3 दिन पहले जस्ट वो जाने वाला था इधर से, 23 तारीख को 24 तारीख को निकल गया था वो, के पहले 1 दिन पहले हो गई थी। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया, उससे बातचीत करी, तो लास्ट डे हम मिले थे, बड़ा एंजॉय करा, सब कुछ करा। उसके एक दिन अगले दिन निकल गया, मेरे को ध्यान नहीं। फिर उसने मेरे को 24 को फ़ोन करा, यार भाई आप वो तो करो यार, तेरे को वो नहीं करना क्या, ऑल द बेस्ट तो बोल दे। तो मैंने बोला यार हाँ यार, मैं भूल गया, मतलब ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का। सो ये सब था। मैंने बोला ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई। मैं तो चाहता ही था, मतलब आप बोलते ना कि आपके लफ्ज़ कुछ और हैं, आपके कुछ तो वैसे भी लड़कों में ऐसा रहता है, कोई ऐसा नहीं रहता कि यार आप। बोला कि ओके भाई, अब तो आप निकल जाओ और अच्छा ध्यान रखना, इस बार निकालना ही है। मैंने बोला कि फ़ोन आ जाना चाहिए भाई मेरे को 5 बजे, मेरा कॉलेज छूटता है 5 बजे करीब, तो मैंने बोला कॉलेज है, मेरा फ़ोन आ जाना चाहिए। बोला हाँ सिलेक्शन वो उसी टाइम पे बता देते, सिलेक्शन होगा मैं तेरे को फ़ोन करूंगा। मैंने बोला यार इसको फ़ोन आ जाना चाहिए, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़े फ़ोन लगाने की। मैंने बोला अब तो मैं ढोल वगैरह लेके तैयार ही हूँ स्टेशन पे, स्टेशन के पास ही रहता एक्चुअली। सो ये सब हुआ। सो उसने बोला कि यार तू छोड़ने तो नहीं गया, क्योंकि मैं भूल गया था एक्चुअली यार वो जा रहा है, किस दिन जा रहा है, क्या है। तो मैं अपनी मस्ती में, मगर मेरे कॉलेज चल रहा था ना, तो मैं भूल गया एक्चुअली। तो वो निकल गया था, तो उसने बोला यार तू छोड़ने तो गया नहीं मेरे को ट्रेन में, यार तो तू बेस्ट बेस्ट फ्रेंड है मेरा, तो कुछ छोड़ने जाना चाहिए था, ऐसा था उसका। पर तू लेने जरूर जाना टाइम पे, है ना, लेने जाना। सो वी वर एक्सपेक्टिंग यार उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और ये सब चीज़ थी सही। तो अब उसका उसने बोला सुबह 3 बजे निकल जाऊंगा भाई, मेरा फिजिकल वगैरह है, और मेरा उसके बाद वो है अपना इंटरव्यू वगैरह है, और 5-6 बजे करीब मेरा आ जाएगा, मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है। दैट डे मेरा कॉलेज वॉलेज हुआ, शाम 5 बज गई। 5 बजे, 5 बजे मैंने बोला फोन लगाता हूँ यार, इसका फोन नहीं आया, इसको खुद ही फोन लगाता हूँ कि क्या हुआ। नहीं भी हुआ हुआ देखी जाएगी, वैसे तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। मैंने बोला फोन तो लगाओ, या हो सकता है कि उठाए नहीं, क्योंकि इसका हो सकता है फोन कहीं और रखा हो, इंटरव्यू वगैरह चल रहा हो, या फिर अभी स्टिल दे डिडंट डिक्लेयर द रिजल्ट। सो आई वाज होपिंग दैट। तो मैंने उसको फोन लगाया, तो उसके कोई जीजा जीजा जो भी थे, किसी रैंडम पर्सन ने फोन उठाया, उन्होंने बोला कि यार उसको तो
हेलो कौन बोल रहा है? मैंने बोला ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसका फ्रेंड हूँ। मैंने उसको, वो था वहाँ था या था, तो उसने बोला, उनने बोला ही इज़ एडमिटेड इन आईसीयू, ऐसा करके बोला कि आईसीयू में एडमिटेड है वो, और उसको कुछ मसल डैमेज, ऐसा कुछ बोला था उनने। तो उनने, वो भी एक्चुअली जो पर्सन थे वो उसके जीजा जी कोई थे, तो वो भी आर्म फोर्सेस में। तो उन्होंने बोला कि यार मैंने उसको बोला था कि आप टेंशन मत लेना और ऐसा वगैरह, बट उसने टेस्ट स्ट्रेस ले लिया ज़्यादा और वो आईसीयू में। मैंने बोला यार आईसीयू में क्यों है? फर्स्ट थिंग तो यही रहती है ना कि आप आईसीयू में क्या है, क्यों है? बोला, मैंने बोला हो सकता है आईसीयू में इसलिए हो, थोड़ा ज़्यादा लग गया हो, या फिर हो सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि वो घर से बाहर था, दिल्ली में था, और घर से बहुत दूर है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हो सकता है कि कोई पेरेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो, तो इन लोगों ने रख लिया होगा आईसीयू में। बाद में मैं घर पहुंचा, फिर मैंने किसी उसका फ्रेंड का, क्योंकि अब मैं घर पे फ़ोन नहीं लगा सकता ना, किसी उसके एक और फ्रेंड है, मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड उसके मोहल्ले में रहता है, तो उसका फ़ोन मैंने मिलाया, उसको लगाया, तो उसने बताया कि यार वो हम लोगों में मतलब ऐसा ही है, तो यही चल रहा है, अभी तो कुछ पता नहीं है। उसके खैर पापा निकल गए हैं एयरपोर्ट से, तो वो पहुंच जाएंगे अपना, शाम तक पहुंच जाएंगे, 6:30 बजे की फ्लाइट या जो भी थी, तो पहुंच जाएंगे। फिर पता पड़ता है क्या है। 2 दिन बाद ट्राई करा, फिर उसने उठाया भी नहीं हो, क्योंकि सब बिजी होते हैं यार। अब मैं अपने घर पे हूँ, वो सब बिजी हैं। ये सब हुआ, तो मैंने फ़ोन उठाया, सब कुछ करा, तो वो मीन्स सब कुछ हुआ। फिर मैंने बोला कि यार उसको फ़ोन लगाता हूँ। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा। बस उसकी मम्मी 9 बजे से रो रही थी, उन लोगों को पहले ही पता पड़ गया था, मेरे को तो 5 बजे पता पड़ा था कि यार ऐसा ऐसा हुआ। फिर बाद में सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था, एक्चुअली फ्राइडे था, तो मुझे कॉलेज जाना था, मेरी क्लास 10 बजे की थी, तो मैं 9 बजे वाली बस से जा रहा था, जाने वाला था एक्चुअली। सो 8:30 बजे फ़ोन आया उसका, मैंने लगाया भी था कि पूछूं क्या। तो उसने बोला तुषार इज नो मोर, तुषार तो नहीं रहा। मैंने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या? तो बोला उसे हार्ट अटैक आ गया था। क्या? हार्ट अटैक आ गया था उसको। मैंने बोला यार ये तो नहीं हो सकता। मीन्स आपको लगता है ना, फिर हार्ट अटैक आ गया, फिर मैंने इधर उधर बोला, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं मेरे को दुख हुआ, पर ऐसा दुख नहीं हुआ। ऐसा पता नहीं, धीरे धीरे दुख होगा, क्योंकि मैं रात को जब मैं बोर होता था, डिप्रेशन एंजाइटी होती थी, मैं उसको फोन लगाता था, या वो खुद आ जाता था, या वो आता था तो मैं फोन लगा देता था उसको। जो भी है, हम लोग मिलते थे, हम लोग घूमते थे फिरते थे, हमारा स्ट्रांग, बहुत अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड था, मीन्स आप समझ सकते हो। ये सब चीजें थी। सो अभी उसके पापा वगैरह आज लेने, उसके पापा गए थे, फिर उसको एम्बुलेंस से कहाँ से लेके आया, दिल्ली से। मैं पहुंचा, पहुंचा तो 10 बजे, मतलब मैं लास्ट टाइम पे थोड़ा पहले ही पहुंचा, उसके घर पे था। उसके घर छोटा सा, मतलब आगे का कमरा छोटा, उसमें था वो। तो मेरे दो उसके दोस्त ने बोला जा, ऐसा कंधे पे हाथ रख के बोला जा मिलिया। मिला, देखा, स्टंट हो जाता ना जब आपको पता नहीं रहता आपको क्या फीलिंग्स, इमोशंस, ना खुशी ना दुख। और ऐसे बेस्ट फ्रेंड आप ऐसा एज्यूम ये करते हो कि यार आप, जब आपका कोई लव वंस जाएगा, आप रोओगे बहुत ज्यादा, आप दुखी होगे, बट ऐसा हुआ नहीं। मुझे नहीं पता क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, मेरे को समझ में नहीं आता, आज भी नहीं समझ में आता, अभी भी नहीं समझ में आता। मेरे साथ मल्टीपल टाइम्स हुआ, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि यार मैं किसी से इतना इतना ज्यादा अटैच्ड हूँ, उसके बाद भी मैं रो नहीं रहा हूँ उसके लिए, कुछ फीलिंग्स नहीं हो रही, मेरे फीलिंग्स नहीं आ रही। सो ये सब बातें थी मेरे को, उसका दाग दिया। बट हाँ, वो चाहता था कि उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी लिखा था, या वीर या वीर गति, वीर बनेंगे या वीर गति प्राप्त होगी। भाई, या शहीद बनेंगे, वही शहीद बनेंगे, वीर मिलेंगे बनेंगे, या वीर गति प्राप्त होगी। मेरे हिसाब से एक शहीद का ऑर्डर दे सकता हूँ मैं टेक्निकली तो नहीं बोल सकता, बट मैं मेरे पर्सपेक्टिव में बोल सकता हूँ कि यार वो एक शहीद था। उसने, उसका हार्ट अटैक आने का रीजन ये था कि उसने अपने आप को, मीन फिजिकल में उसने अपने आप को लास्ट तक पुश करा। बोलते हो ना जिसको लास्ट, तो उसकी सांसें ही नहीं बची होगी, उसको माइनर अटैक जो भी आया। मुझे भी एक्चुअली अभी एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता, और मैं क्या बोलूँ, तो उसमें यही थी।
उसने अपने आप को लास्ट तक पुश करा इतना। जब ऐसा नहीं था कि उसको डू और डाई सिचुएशन तो थी सही, बट ही वाज मोर एक्साइटेड देन फेयर। उसके पास एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, रादर कि बहुत डरा हुआ था। सब चीजें हुई, तो दाग वाग भी दिया उसका, शमशान लेके गए, मतलब सीरिंज वगैरह भी लगी थी उसके हाथ में और कहीं कहीं पर। सो ही वॉज ऑन वेंटिलेटर आई थिंक, पर आई डोंट नो, बट जो भी आईसीयू में था वो। और उसके बाद सब एकदम हो गया, मीन्स एकदम सब कुछ घंटों में हो गया। आपका जब बेस्ट फ्रेंड होता है ना, आपको सूझ मतलब सूझ समझ नहीं पड़ती। और मुझे बुरा लगा, आज मैं स्टोरी वगैरह कुछ स्टेटस वगैरह नहीं डालने वाला था, पर बाय थॉट कि आज जब उसका सिलेक्शन होता तो मैं तो डालता, दिस इज ऑब्वियस थिंग। मैंने बोला यार डालता हूँ स्टेटस, तो डालता हूँ, कुछ एक फीलिंग जो होती है। फिर मैंने स्टोरी पोस्ट करी, मीन्स आई आई डोंट यूज इंस्टाग्राम, सो व्हाट्सएप पे ही मैंने स्टेटस डाला। उसके लिए कुछ अच्छे शब्द भी लिखे हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ना मिलेंगे हम दोबारा, एक सेकंड यहाँ से सुनाता हूँ। ना मिलेंगे हम दोबारा, ना ही होगी मुलाकातें रोज, तेरी जो इसी दोस्ती निभा ना सके कोई। ए तुषार, ए तुषार, तू हमें छोड़ गया, ये बात मेरे दिल को ना समझ आए। तूने सिखाया प्यार क्या चीज होती है, तूने सिखाया निस्वार्थ दोस्ती का अर्थ, तू मुझे दे गया इतना बड़ा दर्द। हम दोनों थे ऐसे जैसे एक माता के दो पुत्र, खाना भी खाया साथ, बर्तन भी धोए साथ, अब तेरे बिना कैसे कटेगी ये रात। जीवन तूने तेरा झोंक दिया सपने पूरे करने में, ना सोची खुद की क्षणिक भी, कर दिया अपना जीवन कुर्बान। तूने खड़ी करी मिसाल, तूने करी सबकी आंखें लाल, कहा था या तो वीर या वीर गति, पता न था वो दिन आएगा आज। ना हूं मैं शायर, ना हूं मैं कवि, मैं तो हूं तेरा यार। ना है ये शायरी, ना है ये कविता, ये तो है मेरा प्यार। न पड़ रही है सूझ, न पड़ रही है समझ, विश्वास नहीं होता जो कल था हमारे साथ वो आज है भगवान के पास। कहने को बहुत कुछ है, क्या लिखूं बार बार, मन हो रहा था कह दूं उठ मेरे यार, ऐसा मजाक है हम सब पर अत्याचार। लव यू तुषार भाई, यू आर लविंग राज। बस, this I just made this video because this was very deep incident in my life, and I wanted this to be in my means memories, अच्छी हो या बुरी हो। वो मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता, मेरे को बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसने मुझे इतना इतना हंसाया, इतना मेमोरीज दी ना, तो मुझे दुख क्यों नहीं होता मुझे नहीं पता, बट मुझे ना उसकी मेमोरीज याद आती है, अच्छी मेमोरीज याद आती है। बस मुझे ये लगता है कि यार क्यों, बस थोड़ा सा ऐसा लगता है, बट ठीक है। आई डोंट नो, धीरे धीरे जो थोड़ा लड़का लड़कियों में फर्क होता है शायद वही, वो धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे याद आएगी, धीरे धीरे जब 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 हम दोनों एक जगह बैठते थे चाय पीते थे, तो वो जब वो सीट खाली रहेगी ना, तब समझ में आएगी। घर की भी कंडीशन उसकी खराब थी, बट धीरे धीरे समझ में आएगी। बस यही था वीडियो में, और यही चाहता था मैं बोलना। एंड आई लव यू तुषार, मीन्स आई लव यू, एंड आई जस्ट वांना हग यू। With this, I am ending this video. Thank you.